ओके, तो मैटप्लॉटलिब स्कैटर प्लॉट समझने के लिए मैं बनाता हूँ 8th चैप्टर 8 मैटप्लॉट लाइब्रेरी और इस पे लिखता हूँ स्कैटर SCATTER, ठीक है, स्कैटर डॉट पाई। तो ये जो टर्म है ना स्कैटर SCATTER, ये बेसिकली है क्या? देखो, स्कैटर एक्चुअली एक फंक्शन होता है जो कि हर एक प्लॉट के ऑब्जर्वेशन के बीच में एक डॉट बना देता है, ठीक है। मैं पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ एज अ नोट्स, फिर आपको ग्राफिकल में समझाता हूँ एक नोट पे, पेंट पे, कि कैसे हम किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्कैटर फंक्शन। तो द स्कैटर, ठीक है, फंक्शन प्लॉट्स वन डॉट्स, ठीक, डॉट्स नहीं, डॉट, सॉरी, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पहले इसको वर्ड वैप करते हैं, रुको। अब देखो, मैं पेंट ओपन करता हूँ और जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट ले लिए, एरेज ले लिए, यहाँ पर भी कुछ एरेज ले लिए। अब मैं जब बना रहा हूँ तो अगर हम फ्लक्चुएटिंग ग्राफ की बात करें तो देखो कुछ ऐसा बनता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, ये पॉइंट ऑब्ज़र्व करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये कम हुआ है, कहाँ ज़्यादा हुआ है, कहाँ इसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई है, कहाँ पर लेंथ इंक्रीज़ हुई है, कहाँ पर कुछ एनालिसिस चेंज हुआ है, हम इसी को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन है ये सब लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना रहे, केवल ये पॉइंट्स रहें जहाँ जहाँ पे मुझको ऑब्ज़र्व करने हैं और ये डॉट्स के रूप में आ जाएं। तब क्या होता है, जब हम किसी प्लॉट को आपस में कंपैरिजन करते हैं ना, तब वहाँ पर हम इस स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कोड में कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना काम करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, मैटप्लॉटलिब को, ठीक, इंपोर्ट डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ये तो मुझे एज इट इज़ कर देना है, ठीक। अब फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एज NP, दो चीज़ें हो गई। अब मुझे एरे की लिस्ट देनी है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और इस पे करता हूँ numpy डॉट एरे। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्स का, ठीक है। दो अलग अलग तरीके की कारें लेंगे और वो कार की स्पीड और पर डे क्या उसका एक रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, ठीक है। तो मान लो डे 1 का अपन लेते हैं 5, या आपको पहले मैं एक ही वेरिएबल पे बताता हूँ, ठीक है, एक ही प्लॉट पे बताता हूँ, 7 8 7, इसको ले लेता हूँ 2, फिर ले लेता हूँ 17, इसको ले लेता हूँ मैं 2, फिर ले लेता हूँ 9, और ले लेता हूँ 4 है, 11 12 ले लेता हूँ, एक 9 ले लेता हूँ, एक 6 ले लेता हूँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए, ठीक है। अब ये ले लेता हूँ एक वाई वेरिएबल, इस पर भी सेम कर देता हूँ एरे, और यहाँ पर मैं स्पीड दे देता हूँ इसकी, ठीक है। मान लो कार है, कार की स्पीड तो एक 99 कर देता हूँ, एक कर देता हूँ 86, एक कर देता हूँ 87, एक कर देता हूँ 88, देन 111 कर देता हूँ, एक कर देता हूँ कुछ, फिर 86 कर देता हूँ, एक कर देता हूँ 103, देन 87, 94, 78, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, 77, ठीक है। मैं लगभग कुछ 10-12 वैल्यू, 15 वैल्यू कुछ आसपास ले रहा हूँ, 86, बस इतना ही रहने देते हैं। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 है, ओके। अब नीचे आ जाओ। अब मुझे जैसे हम ग्रिड करते थे, अलग अलग सब फंक्शन देते थे, वैसे मुझे यहाँ डॉटेड में चेंज करने के लिए इसको स्कैटर फंक्शन देना है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, दोनों वेरिएबल को पास कर देना है ताकि जो प्लॉट बन जाए वो स्कैटर फंक्शन वाला बन जाए।
अब बस मैं प्लॉट को शो कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब एक बार देखते हैं कि हमारा जो प्लॉट है ये कैसा दिख रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा टाइम ले रहा है। इसको बंद करो, इसको बंद करो। एक बार मैं फिर से रन करता हूँ इसको। क्या हो गया, ये रन नहीं हो रहा है। ओके, ये रन हो गया। देखो, ये आपका स्कैटर प्लॉट बन गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन प्लॉट नहीं बना रहे, ये लाइन नहीं है। हमने जो प्रॉपर्टी दी है एक्स वाई को हमने स्कैटर में पुटअप कर दिया। ठीक है, आर्गुमेंट देके ये आपका स्कैटर प्लॉट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कलरिंग होती है ना, ये ब्लू होती है। ठीक है, अब इसको कैसे देखनी है, ब्लू और ऑरेंज बेसिकली कलरिंग होती है इसकी। ठीक है, अब देखो आप इसमें ईजिली किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक, कि इसको आपको कैसे करना है। ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं। ठीक है, ये डॉट्स हैं, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ना कहाँ पे क्या चीज़ है। इस पे हम कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन में ये बेसिकली कैसे यूज़ होता है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी, और यहाँ पर ना इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ दोबारा रिपीट मत हो। ओके, नीचे आ जाओ। यहाँ पर मैं एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नाउ वी विल कंपेयर। ठीक है, कंपेयर टू प्लॉट्स ऑन सेम फिगर। ठीक है, अब ये कैसे होगा, नीचे आ जाओ। सेम चीज़ को हम पेस्ट कर देते हैं सबसे पहले। अब देखो हमने 2 प्लॉट लिए थे। ठीक है, तो समझ लो ये पहला वाला जो प्लॉट है मैं इसको दे देता हूँ डे 1 कर देता हूँ। ठीक है, डे 1 ये 2 कार का प्लॉट है जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था। हम 2 अलग अलग डे का कार की एज लेंगे और उसकी स्पीड भी लेंगे। ठीक है, तो जैसे एज 5 साल, 7 साल, 8 साल, 7 साल, 2 साल, ये पहले वाले एरे में है, एक्स पे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द एज एंड स्पीड ऑफ 13 कार थी ना ये, तो 13 कार्स कर दो इसको, कार्स। ठीक है, ये हो गया मेरा, एज हो गई, ये उसकी स्पीड हो गई जो मैंने सोचा था। अब यही सेम मैं एक काम करता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ये स्कैटर प्लॉट तो मैं इसके लिए करूँगा यूज़। ठीक, ये हो गया मेरा पहला वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से, तो अब इसको करता हूँ डे 2 और सेम रहेगा द एज एंड स्पीड ऑफ, यहाँ बनाते हैं अपन, फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे कितनी कार लेंगे। ठीक है, तो मैं एक्स ले लेता हूँ एक और इसके अंदर हम एरे पास करते हैं और इस पे हम 2 दे देते हैं, फिर 2 कार दे देता हूँ, फिर 8 कार दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, 15 कार दे देता हूँ, 8 दे देता हूँ। ठीक है, ये एज हो गई इसकी, कितने कितने साल के ये सब हैं, कोई 9 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल, कोई 11 साल, कोई 4, कोई 7, ऐसे एक रियलिस्टिक टाइप का कुछ बनाते हैं, 12, 15। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मान लो 10, यहाँ पे ले लेता हूँ 9। एक बार उनको काउंट कर लेता हूँ पहले मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 15 ही लेते हैं। इसको हटा देता हूँ, 12 तक रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 15 ले लिया। अब एक y ले लेता हूँ। ठीक है, और y इज इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर स्पीड ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं। ये वाली थोड़ी तेज़ है ना, लास्ट वाली हमारी कम तेज़ थी। और 105 ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ, 99 ले लेता हूँ, फिर 90 ले लेता हूँ, 95 ले लेता हूँ, 94 ले लेता हूँ, 100 है, 79 ले लेता हूँ, 112 ले लेता हूँ, कुछ 80 ले लेता हूँ, 85 ले लेता हूँ। बस इतना काफ़ी आई थिंक। इसको मैंने सेव कर दिया।
ठीक है। अब सेम इसमें भी मुझे क्या करना है, PLT डॉट स्कैटर, ओके, इसके अंदर पास करा दो दोनों को, एक्स और वाई को, और PLT हम शो कर देते हैं, सिंपल। तो देखो दो चार्ट आएगा हमारे पास, वो दो अलग अलग कलरिंग पे आएंगे, ठीक है, एक आएगा ब्लू और एक आएगा ऑरेंज। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेज वैल्यू एक्स एंड वाई मस्ट बी द सेम साइज़। हाँ सेम साइज़ लेना है तो हमने कुछ ज़्यादा किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा हमने 14 लिया है क्या, तो यहाँ पर मैं बीच में एक और ले लेता हूँ, एक यहाँ पे, यहाँ कहीं पर एक डाल देता हूँ, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एक कुछ, है ना, ऐसे डाल देता हूँ ठीक है, ये हो गया 15, दोनों बराबर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो ठीक है, दो अलग अलग कलरिंग आ गई आपके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए, एक है आपकी ऑरेंज और एक है ब्लू। तो जो पहला वाला प्लॉट आपने बनाया वो ब्लू है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर होता है, और सेकंड वाला प्लॉट वो ऑरेंज कलर का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। दो प्लॉट आप लेते हो तो ब्लू और ऑरेंज कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मज़े वाली बात ये है कि आप इन दोनों को देखो कंपेयर कर सकते हो एक्स और वाई एरेज के हिसाब से, ठीक है, आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी किस एज की थी, कितने स्पीड पे कितना तक गई, प्रॉपर ऑब्जर्व हो जाता है ये, ओके। अब मान लो कि आपको इसका कलरिंग चेंज करनी है, आपको ये कलर नहीं जम रहा, आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको ऑरेंज नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि कलरिंग की भी वैल्यू होती है ना। हमने सारे मार्कर्स देखे थे, हमने साइजेस देखे थे कि कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तो आप समझ गए, अब इसकी कलरिंग वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको वापस कमेंट आउट कर देता हूँ, ओके, नीचे आ जाता हूँ और कलरिंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं दोनों में देखते हैं। तो मैं ये पूरा इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से प्लॉट तक। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नाउ वी विल सेट आवर ओन कलर, ठीक है, ऑफ द मार्कर्स, क्योंकि मार्कर्स में ही चेंज होता है ना ये, तो इसको तो मार्कर्स कहते हैं। अब नीचे आ जाओ, अब एज इट इज़ में पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझको चेंज कहाँ करना है, चेंज मुझको करना है स्कैटर के अंदर, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉमा, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा कलर, कलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जो कलर देना चाहते हो, आप नॉर्मल देना चाहते हो, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ मान लो हॉट पिंक, ठीक है, पहला वाला मैंने दे दिया हॉट पिंक। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे स्कैटर पे, फिर यहाँ कॉमन देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कलर इज इक्वल टू, इसको मान लो मैं दे देता हूँ ग्रीन। आप ग्रीन दे सकते हो, यहाँ पे हैश वैल्यू दे सकते हो, मैंने हैश वैल्यू भी देना सिखाया आपको, ठीक है, आपको 3rd चैप्टर में सब मिल जाएगा। तो आप यहाँ हैश वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे नाम दे दिया ताकि अच्छे से शो हो जाए। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो पहला वाला था ब्लू वाला चेंज हो गया हॉट पिंक में, और ऑरेंज वाला चेंज हो गया हमारा ग्रीन में, ठीक है। देखो हॉट पिंक हो गया पहला वाला और दूसरा वाला ग्रीन में चेंज हो गया। तो ऐसे आप इसका कलरिंग चेंज कर सकते हो, आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, मैंने साइज़ के बारे में भी बताया आपको। पहला वाला डिफ़ॉल्ट प्लॉट है, उसका साइज़ आप ले लो छोटा, और बड़े वाले का थोड़ा बड़ा ले लो, सेकंड वाले का जो आपका पिंक वाला है, हॉट पिंक वाला, ठीक है। आप वैसे भी चेंज कर सकते हो इसका। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ मज़े वाली बात, इसमें आप पर्टिकुलरली हर एक डॉट का कलर भी चेंज कर सकते हो, हर एक डॉट का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको मैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, एक फिर से कमेंट लेता हूँ कि नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ ईच डॉट। कैसे करना है इसको, हमें फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, और क्या करूँगा, मैं एक ही एरे लेता हूँ, फ़िलहाल अभी एक ही एरे लेता हूँ, ठीक है। मैं एक में करके दिखाता हूँ, क्योंकि दो में करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपको किसी भी कलर आप दोगे, आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे एक कॉमा लिख के कलर देख सकते हो, लेकिन उसमें सब में चेंज होगा। तो आपको पर्टिकुलरली हर एक में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लो, पहले नीचे आ जाओ,
एक वेरिएबल बना लो, क्या नाम से, कलर्स नाम से। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हम हर एक डॉट्स की, मतलब हर एक वैल्यू का कलर्स यहाँ डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, देखो जैसे 13 है, तो हम 13 अलग अलग कलर ले लेते हैं, कुछ वैसे कर लेते हैं, ठीक है। पहला ले लेता हूँ, मान लो जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, ओके। दूसरा मैं ले लेता हूँ ग्रीन, फिर ले लेता हूँ मैं ब्लू। और स्पेलिंग का आप ध्यान रखना, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, स्पेलिंग में गलती करोगे तो कलर नहीं आएगा। हैश वैल्यू भी दोगे तो आप प्रॉपरली देख के देना। मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिंक, और नेक्स्ट कर देता हूँ ब्लैक। अब जितने कलर याद हैं उतना तो दे सकते हैं, 13 कलर तो हो जाएंगे आई थिंक। ऑरेंज भी है, एक और कलर ले लो, पर्पल ले लो, PURPLE, ठीक है। यहाँ पे बेज ले लो, BEIGE होता है, हाँ यही होता है। उसके बाद ग्रे ले लो, ग्रे के बाद एक सैन कलर होता है, ये ले लो। कितना हो गया देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और एक कलर और ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं मैजेंटा, MAGENTA, ठीक है। एक, मैं इसको फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कलर और ले लेते हैं, कुछ रेड ले लिया, ग्रीन ले लिया, ब्लू ले लिया, येलो ले लिया, पिंक ले लिया हमने, है ना, ब्लैक ले लिया, ऑरेंज ले लिया हमने, पर्पल ले लिया हमने, बेज ले लिया। एक और कलर कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे बीच में घुसा देता हूँ, ब्राउन ले लेता हूँ, ओके। ये काफ़ी है, ओके। ये 13 कलर हो गए, तेरा ये, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, एक्स एंड वाई में जाना है। अब यहाँ पर मुझको केवल उस कलर को पास कर देना है, मैं लिखूँगा कलर, ठीक है। और इसको किस में पास करना है, हमारा जो आर्गुमेंट था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आर्गुमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सी फॉर कलर, ये मैंने शॉर्ट हैंड पे आपको बताया था एक बार। आप जाओ पुराने वाले वीडियोस में, आप देखोगे आपको कलरिंग कैसे देनी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कलर इज इक्वल टू कलर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट लिख दिया ताकि यहाँ पर वेरिएबल में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ये आप देखो सब में अलग अलग कलर आ गए, जितने कलर हमने बोले थे, पिंक, येलो, रेड, ब्राउन, है ना, ये सब देखो कितने अलग अलग कलर सब जगह आ गए, ब्लैक, ठीक है। तो ये सुंदर सा दिखने लग गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसमें एक कलरिंग मैप भी होता है। अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, तो मैं उसको भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको हटा देता हूँ यहाँ तक। अब एक और कमेंट लेते हैं, इसको लिखते हैं कि कलर मैप भी होता है एक ना, तो कलर मैप के लिए हम विर्डिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नाउ वी विल क्रिएट कलर एरे, ठीक है। जो हमने बनाया है ऊपर हम सेम बनाएंगे, एंड स्पेसिफाई अ कलर मैप इन स्कैटर प्लॉट। आप ये बना सकते हो उसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप नीचे आओ और हम क्या करते हैं, सेम को पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, और मैं ये डे 2 को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक ही पे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को रहने देते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं एक फिर से कलरिंग लेता हूँ, हमारी कलर्स नाम देता हूँ, ठीक है। अब वो कलर नहीं रहेगा यहाँ पे हम एरे पास करेंगे, ठीक, इज इक्वल टू कलर्स हो गया, इज इक्वल टू NP डॉट, ठीक है, एरे। और इसके अंदर
मैं आपको एक कलरिंग की वैल्यू बताता हूँ। होता क्या है कि आप कलर मैप लिखोगे ना, मैटप्लॉटलिब में एक कलर मैप होता है, ठीक है। और एक मिनट, इसको मैं आपको नेट पे दिखाता हूँ एक बार। मैट प्लॉट लिब कलर मैप, ठीक है। पहले वाली साइट ही ओपन करते हैं। ये देखो, ये साइट पे ना आप जाओगे तो यहाँ पर चूज़ कलर मैप, ये सब दिया हुआ है, इसका डिटेल कैसे उसको गेट करना है। और ये एक लंबा सा होता है, ये देखो ऐसे होता है। हम अभी विरिडिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ना, इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें देखो सारे कलर जो है ना यहाँ पे शो हो जाते हैं। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाते, इतने सारे कलर होते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम अभी इसका यूज़ करेंगे, इसको बनाएंगे और इसकी वर्किंग देखते हैं। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसके हिसाब से भी ले सकते हो। तो होता क्या है, इसमें जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये देखो, समझ लो यहाँ पर 0 से शुरू होती है, 0 1 2 ऐसे करके ये पूरी 100 तक जाती है, यहाँ तक, ठीक। तो इसके हिसाब से आप कलरिंग को चूज़ कर सकते हो। आपने कहीं पर अगर 0 दे दिया, हम एक सी मैप पास करेंगे विर्डिस का, ठीक है। और जो अरे के अंदर वैल्यू रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे मान लो 10 दे दिया, तो यहाँ वाली जो वैल्यू है डार्क वाली, डार्क पर्पल टाइप का कुछ कलर है, ये कलर हमारे मैप पे आ जाएगा, मतलब डॉट पे ये कलर शो हो जाएगा उस एरे के अंदर। 100 पे जाएंगे तो ये कलर शो होगा। ऐसे होता है ये, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका लाइट होती जाती है ऐसे। तो मतलब आप समझो कि 0 से लेकर 100 तक ये कलर है, अलग अलग कलर है, सबको अलग अलग कलर में डिनोट किया गया है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एरे बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 13 वैल्यू थी ना, 13 कलर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहला कलर हम दे देते हैं मान लो 0, 0 भी कलर है ना, वो तो एक ब्लैकिश टाइप का आ जाएगा, ठीक। दूसरा हम दे देते हैं 10, दूसरा तीसरा दे देते हैं 20, फिर दे देते हैं 30, फिर दे देते हैं मान लो 40, फिर दे देते हैं 50, 60, 70, 80, 90 और एक दे देते हैं 100। अब देखते हैं कितना हुआ ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ये। तो एक काम करते हैं, 11 हुआ ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और, चलो 45 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक 55 कर देते हैं, स्पेस 55 कॉमा। ये 13 कलर हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। 13 वैल्यू ये, 13 कलर ये है। अब क्या होगा मालूम, यहाँ पर आप जाओ स्कैटर के अंदर, कॉमा, सी तो है, सी कलर्स, ठीक है। ओके, हमको कलर्स का वेरिएबल ये हमने पास कर दिया, मतलब ये एरे हमने पास कर दी। ओके, अब यहाँ पे आप ले लो, एरेस तो पास हो गई, एरेस की वैल्यू किस में जाएगी, सी मैप पे जाएगी, तो हम लेंगे सी मैप। अब इज इक्वल टू यहाँ पे आप दे दो विर्डिस, VIRDIS, ठीक है। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, विर्डिस, ठीक है। VIRIDIS ये स्पेलिंग होती है इसकी। तो क्या होगा कि हमने जो कलर का एरे पास किया, सी फॉर कलर, ये कलर्स यहाँ से इसने पिक कर लिया, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सी मैप से उठा लेगा वो, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है ना, इससे वो उठाएगा ये सब वैल्यू और इन पे डिनोट करता जाएगा। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ये देखो आप, इसने वैल्यूज़ उठाई और वैल्यूज़ उठा के ये अलग 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 देखो इसने पुट कर दिया। हमने कहीं पर भी सेम नहीं दिया है, कहीं भी हमने सेम नहीं दिया है, कोई भी वैल्यू हमने सेम नहीं दी है। 10 10 हम देते तो एक तरह की दो वैल्यू होती, हमने देखो 40 45 दिया है, तो 40 45 ये दोनों हो सकता है, हल्का फुल्का सेम, ठीक है। फिर हमने 50 55 दिया है, तो ये दोनों वैल्यू हो सकती है, देखो ये वाली ब्लू और ये वाली ब्लू एक जैसी दिख रही है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो विर्डिस जो है कलर ग्रेडियंट है और ये इस तरह से काम करता है। तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, अदरवाइज आप अरे पास कराओ और उनकी क्लास को कॉल कर लो, वो ऑटोमेटिक कलरिंग उठा लेगा। और आप खुद से कलरिंग देना चाहते हो तो आप खुद से कलरिंग दे दो, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है।
दोनों तरीके हैं आपके पास, आप जिस तरह से करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। और इवन अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे कलर बार भी दे सकते हो। कैसे दोगे कलर बार? बस आप इसको एंटर करो, आप इसको एंटर करो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना अलग से बताता हूँ, अलग से बताता हूँ, ठीक है। इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी, इसको मैं अलग से बताता हूँ। आप वहाँ साइड पे ना, मैप के साइड पे आप बार भी दे सकते हो। यहाँ दे देता हूँ यू कैन ऑल्सो, ठीक है, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड कलर बार इन द प्लॉट, जैसे देता हूँ। इसको पूरा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो जब रेडियस दिया है ना आपने, बस आप इसके नीचे आओ और पीएलटी लिखो, पीएलटी डॉट, देखो कलर बार आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो आ गया कलर बार। ये कलर बार लिख दो, इसको फंक्शनाइज कर दो, बस खत्म। इसको फिर एग्जीक्यूट करो, देखो साइड पे ना एक बार आ जाएगा, ये देखो, आप देख रहे हो, ये साइड पे बार आ गया। ये इसकी वैल्यू भी बताता जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर मैप एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कलर मैप का बहुत बड़ा सिनारियो होता है और इस पर वर्किंग करना सच में बहुत बहुत अलग बात है। मतलब जिसने डीप वर्किंग करनी है ना, वो इस पर डीप वर्किंग कर लेगा। बहुत सारे कलर बार होते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना कितने सारे ग्रेडियंट होते हैं अलग अलग, साइट पे अभी गए थे हम, ठीक है। तो ये उसी तरीके से काम करता है। अब आ जाओ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब आते हैं कि अगर हमको साइज़ चेंज करना है तो क्या करना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक कमेंट, यहाँ ले लेता हूँ यू कैन ऑल्सो ALSO चेंज द साइज़। तो साइज़ कैसे चेंज करेंगे? मैं यहाँ पर एरेज के थ्रू ही करें, इसी के थ्रू करें, ठीक है, इसी के थ्रू करते हैं। चलो मैं इसी के थ्रू आपको बताता हूँ, बस उसमें ये वर्डिस वगैरह हट जाएगा। अच्छा, नीचे तक हमको लेना पड़ेगा ना, ओके। ये पूरा कॉपी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये कलर्स एरे रहेंगे, इनको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको हटा देता हूँ और इनको हटा के ना यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइजेस, या इसको रुको पूरा हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक। और इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ तक पूरा हट जाएगा, ये पैक, ओके, ठीक है। ये हमारा सिंपल हो गया, जो हमने स्कैटर किया था, दो हमने एरे पास करी थी। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइजेस, क्योंकि साइज़ भी सबका अलग अलग है ना। मैं अलग अलग साइज़ दूंगा सबको, तो अलग अलग साइज़ दूंगा। हर एक, मतलब जो सर्कल था ना मेरे पास, हर एक मार्कर, उसको मैं अलग अलग साइज़ दूंगा। मैं एक साथ साइज़ नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार साइज़ देना होता तो मैं यहाँ पे लिख देता, है ना, कॉमा दे के, जैसे मैंने कलर पे किया वैसे मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं अलग अलग साइजेस दूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक साइजेस नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक एरे, सॉरी np डॉट एरे, ठीक है। और इसके अंदर मैं अलग अलग साइजेस को पास कर देता हूँ। तो जैसे मैं एक का साइज़ कर देता हूँ 20, एक का कर देता हूँ 50, एक का कर देता हूँ 100, एक का कर देता हूँ 200, जानता हूँ बहुत बड़ा हो जाएगा 200, 500, 1000, और बड़े बड़े करते हैं ना, वो उसमें कवर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट अपने हिसाब से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वो बहुत बड़ा शो नहीं होने देगा उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ 600, 800, और एक मिनट देख लेता हूँ कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कंप्लीट हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो 13 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके मैं यहाँ दे देता हूँ साइजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस, है ना। एस इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, जो मैंने वेरिएबल बनाया साइजेस, मैं उसको यहाँ पास कर दूँगा साइजेस, बस हो गया मेरा काम। अब ये अलग अलग शो कर देगा। देखो हम कलरिंग अभी नहीं ले रहे हैं,
कलर बिल्कुल एक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लू वाला। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो आप साइजेस चेंज हो गया यहाँ पे सबका, ठीक है। लेकिन आप ऐसा इतना बड़ा मत लेना क्योंकि ये ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। रीज़न ये है, देखो एक के नीचे ये एक दब जाता है कभी कभी, तो ये प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं हो पाता कि इसका रेशियो कितना है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे किया जा सकता है, तो ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लेना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, बहुत प्यारी सी चीज़ हो गई, है ना। अब इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ और, ठीक है। आप इसमें एक अल्फ़ा नाम की चीज़ होती है, ठीक है। उस अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं कि अल्फ़ा आर्गुमेंट जो होता है ये स्पेशली डॉटेड के लिए होता है। ये होता क्या है, हम आ जाते हैं, इसको यहाँ से हटाओ, फिर आ जाओ नीचे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बहुत सुंदर सा मैप बनता है ये इससे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉमा, यहाँ लिखता हूँ अल्फ़ा। तो क्या है ये अल्फ़ा? अल्फ़ा का मतलब सिंपल आप समझो, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सिंपल आप ये समझो, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू कैन एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। स्पेलिंग दो देख लेना यार, ENCY यही होता है शायद, ठीक है, ऑफ द डॉट्स थ्रू अल्फ़ा, ठीक है। इस अल्फ़ा के थ्रू आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, मैं सेम ले लूं, ठीक है। ये मैंने सेम ले लिया, साइजेस वाइजेस, अच्छा ये तो दूसरा वाला था ना, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से उठाता हूँ और ये पूरा मुझको चाहिए, यहाँ तक पूरा चाहिए। चलो उसी पे लेते हैं, जो हमने साइजेस लिया था ना बड़ा बड़ा, उसी पे दिखाता हूँ आपको करके। तो मैंने एक एरे ले लिया अभी, ओके। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एरे ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे साइजेस भी ले लिए, ठीक है। अब साइजेस के बाद में मैंने स्कैटर दिया उसको और एक्स और वाई पास किया, साइजेस भी दे दिए। अब मुझको यहाँ पर आगे में मुझे क्या करना है, डॉट लगा, एक कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है मुझे अल्फ़ा, ALPH। ये देखो आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी 1, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा 0.5, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसको, मतलब जो कलरिंग होगी ब्लू वो डार्क ब्लू नहीं चाहिए, 50% ब्लू चाहिए मुझको। तो मैं एक बार इसको ना एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करेगी। देखो क्या हो गया, ब्लूइश जो था वो हल्का लाइट हो गया, 50% पे आ गया ये अपने, ठीक है। तो ये थोड़ा सुंदर सा दिख रहा है। अब अगर मैं इसको अलग अलग कलरिंग कर दूं तो कितना सुंदर दिखेगा ये, है ना। मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कलर, साइज और अल्फ़ा तीनों को कंबाइन करने की। तो एक बार करके देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका चैप्टर लगभग ख़त्म, इसके और कुछ है नहीं। मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ वी विल कंबाइन एनी, कंबाइन कलर और साइज एंड अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं, एक नया बनाते हैं, ठीक है। और इस बार मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा उसको, तब रेडियंट के रूप में। अब आप बोलोगे यार रेडियंट क्या होता है, तो रेडियंट के बारे में ना मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ कि ये है क्या। तो मैं पहले लेता हूँ इंपोर्ट और मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, ये हमने ले लिया सेम। अब लेता हूँ इंपोर्ट IMP, मैं चेंज करने वाला हूँ थोड़ा सा, मैं इसीलिए उठा के पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, SNP, ये मैंने ले लिया। अब मैं लेता हूँ एक X वेरिएबल और यहाँ पर लिखता हूँ NP डॉट, अब मैं एरे नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद इनपुट नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं खुद इनपुट नहीं करूँगा, मैं उसको बोल रहा हूँ कि रैंडमली आप कुछ नंबर उठा लो, रैंडमली आप एक रेडियंट उठा लो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स उठा लो। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, NP की जगह एरे ना करके यहाँ लिखूँगा रैंडम। ये हमेशा हम ना डेमो के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रैंडम डॉट रेडियंट, ये दिख रहा है रेडियंट, बस ये क्या है, अलग अलग आप समझ लो
कलरिंग है, ठीक है। ये कलरिंग हम कहाँ से उठाएंगे, एक निप्पी स्पेक्ट्रल होता है वहाँ से उठाएंगे, ठीक है। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ मैट प्लॉट लिब, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ NIPY, देखो आ गया निप्पी स्पेक्ट्रल, ये ठीक है। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे हमने उसको इंपोर्ट किया था ना, हमारा पुराना वाला बार, कलरिंग बार, वैसे ही ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर की पूरी वैल्यू हम उठा लेंगे और सेम हम करेंगे, रैंडमली उठाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे कलर्स नाम से और उसी के थ्रू उठाएंगे। तो ये इसको आप पढ़ लेना प्रॉपर इसको, ठीक है। एक कलर मैप्स ही होता है ये भी, और ये अलग अलग कलर होते हैं इसमें, ऑटम, बोन, कॉपर, फ्लैग। ये गिटहब है, गिटहब की इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी खुली हुई है। ये अलग अलग कलर होते हैं, ये इसके कोड्स हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप एक टाइम पे बनाना सीख जाओगे। अभी ट्यूटोरियल बहुत बड़ा है। ओके, मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, कंफ्यूज मत हो, सीधे आप जो मैं बता रहा हूँ इसको आप करो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल आप ऐसे समझो कि हम एक रैंडम एरे बना रहे हैं 100 वैल्यू की, मतलब हम 10 20, जैसे लास्ट टाइम हमने 13 लिया था, 13 नहीं ले रहे, अब हम 100 ले रहे हैं, ठीक है। 100 वैल्यू की मैं बना रहा हूँ, एक्स पॉइंट में भी 100 होगा, वाई पॉइंट में भी 100 होगा, कलर, साइज, सब कुछ 100 100 100 100, ठीक है। तो रेडियंट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ लिखता हूँ 100 फॉर द वैल्यू, और इसका साइज़ ले लेता हूँ। साइज़ इसका कर देता हूँ मैं सेम, इसको भी राउंड ब्रेसेस पे लेता हूँ, इसको करता हूँ 100। ओके, ये हो गया मेरा एक्स का। अब लेता हूँ मैं वाई का, ठीक है। इस पर भी करता हूँ np.random, ठीक, और इस पर भी डॉट रेडियंट, और सेम करते हैं इसको भी 100, ठीक, और इसका साइज इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस में, राउंड ब्रेसेस में 100, ठीक। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं कलरिंग के लिए। कलरिंग भी बिल्कुल सेम करेंगे, उसको भी हम मतलब रैंडमली उठाएंगे, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने कलर्स, एक वेरिएबल। इसके अंदर मैं फिर लेता हूँ np डॉट एरे ना लेके मैं लेता हूँ रैंडम डॉट रेडियंट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ वैल्यू 100, ठीक है। हमको 100 उठाना है, जिसका जो साइज़ है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 100, ठीक। अब नीचे आ जाओ। अब देखो मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ। एक हम साइज़ के नाम से बनाते हैं, एक हम साइज़ के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो मैंने कलर्स दिया हुआ है ना, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँगा, साइजेस को मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि ये आपस में ना ये खूब अलग अलग तरीके से शो हो जाए, मतलब मल्टी हो जाए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर देता हूँ, 5 टाइम या 10 टाइम कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 10 इंटू, ठीक है, ये मैंने साइज़ ले लिया, और एक काम करता हूँ, साइजेस कर देता हूँ, और इसको कैसे दूँ, इसको देता हूँ मैं np डॉट रैंडम, ठीक है, और डॉट रेडियंट, और इसके अंदर 100 वैल्यू, कॉमा, जो साइज़ इसको कर देता हूँ मैं 100। तो मैंने कलर्स वेरिएबल ले लिया, ओके, मैंने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, मैंने कलर्स भी दे दिया। साइजेस के लिए मैंने कर दिया। अब मुझे लेना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो मैं सीधे वहाँ जाके 0.05 कर दूंगा, ठीक है। ये मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मैं स्कैटर प्लॉट पे वेरिएबल का इनपुट दूंगा तो वहाँ पे आर्गुमेंट के थ्रू मैं इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा अब रहने देता हूँ क्योंकि अल्फ़ा को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वहीं पर दे देंगे। अब हम लेते हैं plt डॉट स्कैटर, ठीक, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं सेम। इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पास कराते हैं, कॉमा सी इज इक्वल टू
कलर्स लिया है ना हमने वेरिएबल, कलर्स के अंदर हमने क्या पास किया था, ये देखो np रैंडम, अलग अलग रैंडम ऑफ कलर्स पास किया था हमने, साइजेज और 100 अलग अलग कलर्स लिए थे हमने, है ना। तो अब यहाँ ये कलर्स हो गया। अब फिर मैं दे देता हूँ साइजेस के लिए, तो साइजेस के लिए s इज इक्वल टू साइजेस, मैंने साइजेस दिया है, ठीक है। तो साइजेस इंटू 10 हो जाएगा ये यहाँ पे, ये जो साइज़ का है, ओके। और यहाँ पे अब ले लेता हूँ अल्फ़ा, मुझे सबका मिक्सअप करना है तो मैं 0.5 थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसको, तो ये सुंदर सा दिखेगा। अब ये जो कलरिंग कॉम्बिनेशन है ये कहाँ से उठाएगा, ये निप्पी स्पेक्ट्रल से उठाएगा, जो मैंने आपको बताया, मतलब सी मैप इज इक्वल टू NIPY, ठीक है, SPEC, ये देखो आ गया निप्पी स्पेक्ट्रल, ठीक है। अभी आपको अगर कंफ्यूजन होगी ये समझने में ये क्या होता है, तो देखो किसी भी चीज़ को आप एक बार में नहीं सीख सकते, कई बार ये जो टर्म होता है ये नया नया होता है, अरे यार ये ग्रेडियंट क्या है, ये क्या है, आप प्रैक्टिस करो, आप इसी के अंदर 10 बार प्रैक्टिस करो, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, ठीक है। ये भी एक तरह का ग्रेडियंट है, जैसे हमने एक ग्रेडियंट लिया था यहाँ पे, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, ठीक है, ये देखो विरिडियस हमने एक ग्रेडियंट लिया था ना, वैसे ही ये भी एक ग्रेडियंट है निप्पी स्पेक्ट्रल, ठीक है। आप यहाँ पे विरिडियस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ले सकते हो, मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, एक और है उसको भी यूज़ करता हूँ मैं उसको यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा, इसलिए मैंने ये दोनों का दिया, ठीक। अब यहाँ से ये उठा लेगा रैंडमली 100 वैल्यूज़ और अपने हिसाब से इंटू 10 में करके उसको सेट कर देगा, मतलब 10 इस टाइप से कुछ करके सेट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक कलर बार भी दे देता हूँ, PLT डॉट कलर बार, ये भी दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब बस प्लॉट को मैं शो कर देता हूँ, बस देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जब मैं इसको शो करूँगा तो देखो कितना सुंदर सा दिखेगा ये, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, टेबल ये रेजेस एरर, ओके ओके ओके, ये यहाँ पे ना हमने इस पे गलती करी थी, हमने सी मैप तो दे दिया है, कहाँ गया सी मैप, और ये मैंने इसको PLT लगा दिया है, सॉरी, यहाँ पे मुझको इसको इसके बीच देना है, ओके ओके ओके, अब ठीक हुआ ये, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो, देखिए आप कितने प्रॉपर तरीके से दिख रहा है ये है मेरा स्पेक्ट्रम, निम्पी स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप यहाँ पे विर्डिस लेना चाहते हो विर्डिस ले सकते हो, ठीक। बेसिकली अल्फ़ा के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, बहुत लाइट कलर्स रहते हैं और प्रॉपरली डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये देखो बन गया आपका ये, मैंने रैंडमली लिया था ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस पर, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला चैप्टर, ठीक है, हमारा स्कैटर्स वाला। और नेक्स्ट चैप्टर में ना मैं ये जो बार है ना, ये बार को आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप इस पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि मैंने जैसे ये बताया अभी, तो मैं इसका भी एक चैप्टर बना लेता हूँ नेक्स्ट वाला, ठीक है। होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ, ये अनकमेंट हो गया, ये प्रॉपरली आपका डिफाइन हो गया, ओके सेव, ठीक है। चलो आप चलते हैं हमारा 9 चैप्टर की तरफ, इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ओके।